हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स के ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ एचपीपीएससी एई का जो नया रिक्रूटमेंट रूल आया है, उसमें जो पेपर 2 के बारे में, एई के एग्ज़ाम के बारे में चेंजेस करे गए हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। सेकेंडली, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी जल शक्ति का फॉर्म भरा हुआ है और उसके एग्जाम पैटर्न को लेके भी आपको कन्फ्यूजन है। सो ये इन दोनों बातों का जो आंसर है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और साथ के साथ पेपर 2 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सो डेट आपके साथ उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो सके। सो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि एचपीएससी एई में अब कौन सा बड़ा बदलाव हुआ है। सो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो आप बार बार एक वीडियो के कमेंट्स में और व्हाट्सएप के थ्रू और अदर टोल फ्री नंबर पे भी आप सारे फोन करके ये पूछ रहे हैं कि ये जो पेपर 2 है ये डिस्क्रिप्टिव होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अपनी वीडियोस के थ्रू एक फेक इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर रहा हूँ। बच्चे, आप एक बात ध्यान में रखें कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस के थ्रू फ्लोट करता हूँ, नॉट ओनली फॉर व्यूज़ के लिए करता हूँ। ये सिर्फ मेरा एक मोटिव होता है कि राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे आप तक पहुंच जाए। आप ध्यान से जाके नोटिफिकेशन को पढ़ो, क्लास 1 क्लास 2 के कॉलम के जाके नीचे पेपर 2 की डिस्क्रिप्शन जब पढ़ोगे तो सबसे पहले यही बात लिखी है, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग जो होता है वो यही होता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम करवाया जाएगा। वहीं पे क्लास 3 के नीचे जाके पेपर 2 के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा है, वहां पे डिस्क्रिप्टिव वर्ड नहीं यूज करा गया है। तो मीन्स जो जेई की वैकेंसीज हैं उसमें आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएगा। तो सो ये 100% श्योर है कि एचपीएससी एई का जो एग्जाम होगा उसमें पेपर 2 जो है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आएगा। 120 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, 3 आवर का टाइम भी स्पेसिफिकली इसके लिए दिया गया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब इस बात को लेकर डाउट है कि ये एग्जाम अब डिफिकल्ट हो जाएगा और कैसे इस एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई करा जाएगा। तो इसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आगे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात और जो आपके मन में डाउट है कि जो अभी 11 वैकेंसीज आई थी जजकी डिपार्टमेंट में, उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखो, जो नोटिफिकेशन रूल है एचपीएससी का, तो उसमें यही मेंशन है कि ये इमीडिएट इफेक्ट पे जो है इसको इम्प्लीमेंट करा जाए। तो जब इसको इमीडिएट इफेक्ट में इम्प्लीमेंट करा जाएगा तो इसमें ओल्ड एंड न्यू जितनी भी नोटिफिकेशन सारी इसके अंडर ही कवर होंगी। इसमें ये हो सकता है कि जशक्ति का जो नोटिफिकेशन है उसको दोबारा से री नोटिफाई करा जाए और नए रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से उसको लिया जाए। तो सो ये मेरे को यही लगता है 99% ऐसा ही होगा कि ये जो ओल्ड वैकेंसीज आई हैं ये भी नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, जहां हो सकता है कि नई जो वैकेंसीज है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में पेंडिंग है, उन वैकेंसीज पर इनको क्लब करके एक नोटिफिकेशन जारी करा जाए जिसमें आपको ये बोला जाए कि नए रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से इस एई की जो रिक्रूटमेंट है वो होगी। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को लेके कि इसकी प्रिपरेशन क्या रहनी चाहिए। देखो, सबसे पहले जो सब्जेक्टिव जो पेपर आप कॉलेज में देके आते रहे हैं, ये पेपर कुछ उसी तरह से होगा कि जिसमें 60% थ्योरी एंड डेरिवेशंस आती हैं और 40% जो है न्यूमेरिकल्स रहते हैं। ये पैटर्न कुछ उसी तरह से रहने वाला है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको फेस करने को देखनी पड़ सकती है वो ये है कि कॉलेज में जब हम 3 घंटे का एग्जाम देते थे तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता था, बट यहाँ पे पूरी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस जो है 3 आवर में आपको जो है वो दिया जाएगा। पूरा सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इस बात की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे पास जो सिलेबस में टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो सब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से पूछे जा सकते हैं और जिनके ऊपर क्वेश्चंस सब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। सो इनकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। एक तो बात ये है कि ये मेरे से नहीं हो सकता है, दूसरी बात ये है कि ये मैं कैसे क्रैक कर सकता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैंने ये एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है जिन्होंने तो पहले ये एग्जाम पैटर्न देके ही हार मान ली कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सो इम्पोर्टेंट बात आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी स्टूडेंट जो सिंसियर हैं, एक्टिव हैं और जो प्रैक्टिस करने से नहीं डरते हैं, वो 100% इस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसकी जो कट ऑफ भी है बहुत कम जाया करेगी। जहां पे पहले हिमाचल के एग्जाम्स की, एई तक के एग्जाम की जो है 90-95% कट ऑफ जा रही थी, अब वो कट ऑफ गिर के अब आपको देखने को मिलेगी 50-55% पे आके क्लोज हुआ गिरेगी। अब जो भी स्टूडेंट सिंसियर है और जो प्रैक्टिस कर लेगा और सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में इसको पढ़ लेगा, वो स्टूडेंट 101% इस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। यहाँ पे ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं,
जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, जिनसे एप्लीकेशन जो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है, जिनसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो टॉपिक कौन से हैं, हर सब्जेक्ट की वो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और उनसे इम्प्लीमेंटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो यूजली इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ऐसे कौन से न्यूमेरिकल या टॉपिक्स हैं, उनकी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जो भी स्टूडेंट ये काम कर लेंगे उनके लिए 50% जो है वो उनका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। बस उसके बाद तो उन टॉपिक्स की, उन डेरिवेशंस की और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बाकी रह जाएगा। अगर आपके को मन में डर है और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है और मेरे को ये चांस बिल्कुल लूज नहीं करना है, तो आप इंजीनियर्स करियर ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। इंजीनियर्स करियर ग्रुप ऑलरेडी पिछले 13 सालों से टेक्निकल एग्जाम की कोचिंग दे रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हिमाचल में जो एई एंड जेईई वर्किंग है वो बहुत से स्टूडेंट हमारे से पढ़े हुए हैं। सो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है ये हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज की एसएससी जेईई की तैयारी बहुत सालों से करा रहे हैं और वी नो बेटर कि इस सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी किस डायरेक्शन में और किस तरह से करनी चाहिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप इंजीनियर्स करियर ग्रुप का जो डेडिकेटेड बैच एचपीएई के लिए जो अनाउंस करा जा रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो है अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव के ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे दोनों एई एंड जेईई के एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो इस बैच से ही आपको हेल्प मिलेगी, जिसमें आपको एई के साथ साथ जेईई में भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करनी है इसका एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हम एक कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसका बैच जो है 15 मई से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो 15-15 मई के बैच के लिए एडमिशंस ओपन है। जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको मैं ये बोलूंगा कि ये बैच आप जरूर ज्वाइन करो। ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, बिकॉज पहले हमारा जो फोकस रहा है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव और फॉर्मूले क्रैम करने के ऊपर रहा है, बट अभी सिर्फ फॉर्मूले क्रैम नहीं करने हैं, अभी ये भी देखना है कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है। अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होकर आएगा, एक तो पहले फॉर्मूला ड्राइव करना पूछेगा, फिर उसी फॉर्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है वो डालेगा। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे को इसकी एक स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपरेशन करें। अगर हम एक स्ट्रेटेजी बना के प्रॉपर टॉपिक की लिस्ट रेडी करके इसको तैयारी करेंगे तो ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाला जा सकता है। ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। जो आपके मन में एक डर बैठ गया और शायद जो आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा, सो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो रिक्रूटमेंट रूल की नोटिफिकेशन आई है उसमें जाके ध्यान से पढ़ें। वहां पे डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट लिखा हुआ है। सो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट का मीनिंग यही है कि ये एग्जाम सब्जेक्टिव में होगा। सो इस चीज़ से घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। आप इसको जो पढ़ के आ रहे हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन से पढ़ना पड़ेगा, बस कंसेप्ट की क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखो जो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल भी होता है वो एग्जामिनर के लिए होता है, आपको तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व भी करना होता है। तो सिमिलरली जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है सिर्फ उसमें 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे पूछ लेते हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव में एक पार्ट आपसे एक टाइम पूछा जाता है। सो चीज़ें डिफरेंट नहीं है, चीज़ें इसी तरह से हैं, बट पढ़ने का मेथड और इसको प्रैक्टिस करने का जो टेक्निक है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे गाइडेंस लेके पढ़ सकते हैं और अपनी जो ड्रीम जॉब है अपनी स्टेट में एई की जो है उसको ग्रैब कर सकते हैं। फर्दर इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज भी जो है अनाउंस करी जा रही है। उस टेस्ट सीरीज में हिमाचल के एई के डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से वो टेस्ट बनाए जाएंगे और आपका 1-to-1 जो क्वेश्चन है वो जो है वो चेक करके आपको गाइड भी उसके ऊपर करा जाएगा। सो इस हिमाचल के एई के एग्जाम के लिए हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद इसका एक डिटेल्ड कोर्स रेडी कर दिया है, जिसका जो नया बैच है 15 मई से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 15 मई वाले बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। कोर्स की जानकारी के लिए, बैच की जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800120127 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.engineerscareer.in पे जाके जानकारी ले सकते हैं। फर्दर किसी भी तरह की इस एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे क्वेरीज कर सकते हैं और आइदर टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ के वहाँ से मेरे साथ क्वेरी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मिल जाएगा। मेरे से जुड़ के पर्सनली जो है आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और आइदर आप 1-to-1 फेस टू फेस मेरे से मिलना चाहते हैं तो सेक्टर 34A में जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे आके 1-to-1 भी आप मेरे से काउंसलिंग या गाइडेंस ले सकते हैं। सो मैं आपको यही बोलूँगा ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। इस एग्जाम के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजी अब जो है वो रिफ्रेश स्ट्रेटेजी जो है आपको बनानी पड़ेगी, तो ही आप जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई या क्रैक कर पाएंगे।
तो आप इसके कोर्स की जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800120127 पे जाके जानकारी ले सकते हैं, और आइदर हमारे हेल्प डेस्क नंबर 9855752242 पे भी जाके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जल्दी नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलेंगे। इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो अगर आप HPAE के सीरियस एस्पिरेंट हैं और HPAE के एग्जाम की कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।